वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के ये क्वेश्चंस चल रहे हैं अपने। और पिछली क्लास में अपन ने जो है 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब ये जो क्लास है ये थर्ड होने वाली है, प्रीवियस ईयर्स की क्लास ये थर्ड होने वाली है। तो आप सभी जो है इस क्लास को लाइव जरूर देखें। साथ में ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जरूर देखने चाहिए। बिना प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन किए आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप जो पहले 2 क्लासें मैंने करवाई है वो जरूर देखें। आज ये तीसरी क्लास है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन जब फोलिक एसिड स्टार्ट इन एंटीनेटल पीरियड, जब एंटीनेटल पीरियड में फोलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है टू प्रिवेंट कंजेनाइटल डिसऑर्डर एंड इन्फेंट, कि कौन सा जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड मैं बता दूं आपको। फ्रेंड, फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड किससे प्रिवेंट करेगा? फोलिक एसिड जो होता है वो प्रिवेंट किससे करता है? वो प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। किससे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। देन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसकी डोज कितनी देनी होती है। इसकी डोज बताइए कितनी देनी होती है? तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो देनी होती है 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम इसकी डोज देनी होती है। और साथ में आयरन भी देना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है उससे प्रिवेंट करने का ये काम करता है। इसके अलावा बात करें अपन क्या कि ये स्टार्ट कब करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, बिफोर कंसेप्शन। यस, कंसेप्शन से पहले जो अपने को स्टार्ट करना होता है, और ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस, व्हाट इज हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। फिकोरल रूट से कौन कौन सा है जो फिकोरल रूट से फैलता है? चलिए बताता हूं मैं आपको। हेपेटाइटिस बी किससे फैलेगा? ब्लड प्रोडक्ट से। हेपेटाइटिस बी किससे? ब्लड प्रोडक्ट से। हेपेटाइटिस डी बी के साथ ही आता है। और हेपेटाइटिस सी जो होता है वो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब लगभग ये सब ब्लड के हैं। हेपेटाइटिस ए इसका राइट आंसर होगा, हेपेटाइटिस ए। और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो किससे होता है? फिको ओरल रूट से। ये दोनों के दोनों किससे होंगे? फिको ओरल रूट से होंगे। दोस्तों आप सभी ने रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया एनक्लेक्स वाली क्लास पे, तो इसलिए वो क्लास मैंने बंद कर दी है। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? जब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो क्लास लेना, इसलिए मैंने वो क्लास बंद कर दी है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो क्लास जरूर वापस चालू कर दी जाएगी। अब ये क्लासेस भी इसीलिए करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके ये क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आते हैं, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को गंभीरता से लें और अच्छे से तैयारी करें, रेस्पॉन्स दें। चलिए, फिकोरल रूट से हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो किसमें? चिल्ड्रन में होता है, मोस्ट कॉमन चाइल्ड में होता है। और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो एडल्ट में होता है, मोस्ट कॉमन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है?
कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वो किसको करता है बताइए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम को करता है, क्रोमोसोम को करता है। चलिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, जल्दी से बताइए। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, पेयर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। याद रखना, जो दो क्रोमोसोम है इसमें से जो दो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स एक्स और क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स वाई। ये दोनों डिसाइड करते हैं क्या, ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, ये एक्स एक्स जो है ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा। और ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा। ये दोनों डिसाइड करते हैं। चलिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या, इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है, तो वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे होता है दोस्तों, वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, इस पर ध्यान जरूर दें, नोट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नोट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसका क्या होगा, तो इसका पहला ऑप्शन है फेंग सुई, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। आपने सुना होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, आयुष, आयुष का नाम तो आपने सुना ही होगा। A4 क्या होगा, आयुर्वेदा, A4 आयुर्वेदा, Y4 यूनानी, यानी Y4 योगा, सॉरी योगा, और U4 यूनानी। ये क्या है, सारे सारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। S4, S4 क्या होगा बताइए, सिद्धा, और H4 क्या होगा, होम्योपैथी, होम्योपैथी। तो इसके अलावा जो होगा वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं होगा। तो देख लीजिए, यूनानी होता है, होम्योपैथी होता है, आयुर्वेदा भी होता है, लेकिन फेंग शुई नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन इज द यूज ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, कि जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का यूज किसके प्रोफाइलैक्सिस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है किसके प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है टेट्रासाइक्लिन का, तो कोलेरा में किया जाता है, कोलेरा में, कोलेरा में यूज किया जाता है। अब बात करें कोलेरा की, इसका राइट आंसर तो कोलेरा हो जाएगा। बात करते हैं कोलेरा की, तो कोलेरा क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है।
कोलेरा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे होती है? विब्रियो कोलेरा से। किससे? विब्रियो कोलेराई से होता है, विब्रियो कोलेराई। और क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर कैसी सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स इसका क्या है? मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इसका क्या है? इसमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, जो इंपॉर्टेंट है। राइस वाटर स्टूल, क्या दोस्तों? राइस वाटर स्टूल इसमें देखने को मिलता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेरा क्या बोलते हैं इसको? राइस वाटर स्टूल। इसमें क्या देखने को? वास्टरमैन हैंड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको कोलेरा पूरा करवा रखा है। अगर आप अच्छे से कोलेरा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी क्लास देखें पुरानी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर मैंने कोलेरा पूरा अच्छे से बहुत शानदार तरीके से करवाया हुआ है। थ्योरी की क्लास देखना आप जरूर, चैनल पे पड़ी है। वास्टरमैन हैंड्स, वास्टरमैन हैंड, आप उस क्लास को जरूर देखना। क्योंकि और आप जो कोलेरा वाली क्लास को यहाँ पर देखिए, ऊपर आई बटन में दिख, ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगी, वहां से क्लिक कर कर भी कोलेरा की क्लास देख सकते हैं आप। चलिए, राइस वाटर स्टूल इसे कहते हैं। इसके अलावा वास्टरमैन हैंड जो है वो भी क्या होता है? कोलेरा को ही कहा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज कोलेरा के बारे में, क्या क्या है इम्पोर्टेंट चीज? कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन कहलाता है? बताइए, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बताइए मुझे तो। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा ही होता है। क्या होता है? कोलेरा। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ वो भी क्या होता है? कोलेरा को ही कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इंपॉर्टेंट है, कोलेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो और इसका जो टेट्रासाइक्लिन है वो प्रोफाइलेक्सिस है। किसका? कोलेरा का प्रोफाइलेक्सिस है। कोलेरा से और क्या हो सकता है? शोक की कंडीशन हो सकती है। शोक 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 हो सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, इससे डिहाइड्रेशन होगा। शोक की कंडीशन हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देना चाहिए इसमें। कोलेरा कैसी वैक्सीन है ये बताइए? कोलेरा जो होता है वो कैसी वैक्सीन है, बताना मुझे कमेंट के अंदर। चलिए, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद टेट्रासाइक्लिन का प्रोफाइलेक्सिस हो गया, क्या कोलेरा इसका प्रोफाइलेक्सिस हो गया? मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है भैया, जो ब्रेन की मेनिंजिस लेयर है, ब्रेन की जो पेरेनकाइमा है, ब्रेन की जो पेरेनकाइमा है उसमें क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए। ब्रेन की पेरेनकाइमा में इन्फ्लामेशन हो जाए, वो मेनिंजाइटिस कहलाती है। मन मंडे फीवर, ब्रूसेलोसिस को कहते हैं मंडे फीवर। मंडे फीवर कहलाती है क्या? ब्रूसेलोसिस। और लेप्टोस्पायरोसिस में क्या होता है? इसमें जो प्रोफाइलेक्सिस होता है वो क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहित एज 15 ईयर, रोहित की एज है वो 15 ईयर है, कंप्लेन ब्लीडिंग ऑफ गम, कि उसके मसरूडों से, बोले तो गम से जो क्या ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सी डाइट देंगे उसे? हाई डाइट कौन सी देंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि जब गम्स में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? उसको प्रिवेंट उससे पहले ये जाने आप तो कि जो ब्लीडिंग होती है गम्स में वो किसकी कमी से होती, वो किसकी वजह से होती है? स्कर्वी में। स्कर्वी में देखने को मिलती है क्या? स्कर्वी में। और स्कर्वी जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? स्कर्वी जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। मतलब सीधी सी बात है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? स्कर्वी होगा। और स्कर्वी होगा तो ब्लीडिंग, स्कर्वी में क्या होता है? गम से ब्लीडिंग आती है। तो इससे अपने को क्या करना है? जॉइंट से ब्लीडिंग होती है, तो इससे अपने को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी का लेवल बढ़ा देंगे। मतलब विटामिन सी प्रिवेंट करने के लिए विटामिन जो सी है उसको, उसकी जो विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी को कम कर देंगे।
विटामिन सी की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर देंगे, दे देंगे, विटामिन सी देना है, विटामिन सी देना है, क्या देना है, विटामिन सी देना है। का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी काफी टाइप का होता है, जैसे विटामिन बी 1 होता है जिसे क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। विटामिन बी 1 को थायामीन कहते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, और विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं, बताइए विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं, बताना मुझे, विटामिन बी 9 को क्या कहा जाता है, आप सभी बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और विटामिन बी 12 को साइनोकोबालेमाइन, क्या, साइनोकोबालामाइन। विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं, सब बताए मुझे, विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं। सभी कमेंट बॉक्स में करना। विटामिन ए के बारे में तो मैं ऊपर भी बता के आया हूँ। विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होते हैं। विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से सीलियोसिस देखने को मिलेगा। विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी से डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस 3D। इसके अलावा विटामिन बी 9 से क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी 9, फोलिक एसिड, विटामिन बी 9 फोलिक एसिड, विटामिन बी 9 फोलिक एसिड की वजह से क्या हो सकता है, अभी बताया था, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं साइनोकोबालेमाइन, यहाँ पर जाके देखेंगे अपन, तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, पर्नीशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीडरशिप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज पनिशमेंट एंड कोरियन इज यूज्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पनिशमेंट ये ऑथोटेरियन में होता है, याद रख लेना दोस्तों, ऑथोटेरियन के अंदर होता है। किसमें होता है, ऑथोटेरियन के अंदर ये देखने को अपने को मिलता है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि सभी जो है लाइव आकर क्लास देख पाए, आनंद ले पाए क्लास का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सर्टेड कॉन्वेक्सिटी इन थोरेसिक रीजन इज कॉल्ड। बस ये तो मैंने आपको इतना शानदार तरीके से बता रखा है, एक्सर्टेड कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी ऊपर जैसा निकला हुआ है, तो ये तो मैंने आपको इतने शानदार तरीके से बता रखा है, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। आपको मैं चलो जो नए जुड़े हैं उनको बता देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक से आपको सारी चीज याद हो जाएगी। अब ट्रिक ये है कि आपको जिनकी शादी हो गई, जिनकी नहीं हुई, दोनों को मैं बता रहा हूँ। शादी हो गई वो तो भूलेंगे नहीं, और जिनकी नहीं हुई वो भी नहीं भूलेंगे, देखना जी। जब जब क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, किफोसिस, तब तब अपने को किसको याद करना है, अपनी अपनी सालियों को याद करना है। किसको याद करोगे, किसको याद करोगे, ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो आगे है। किसको याद करोगे, साली को, किसको करोगे, साली को याद करेंगे, किसको, साली को।
अब सर इससे ये ट्रिक कैसे बनी बताता हूं। S4 क्या होता है? S4 होता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में कैसा कर्वेचर होगा? लेटरल कर्वेचर होगा, लेटरल। तो S4 स्कोलियोसिस, L4 लेटरल कर्वेचर। वेरी गुड सर। नेक्स्ट, L4 क्या? लॉर्डोसिस। क्या रे? लॉर्डोसिस। और I4 क्या होगा सर? I4 होगा इनवार्ड कर्वेचर। इनवार्ड कर्वेचर। इनवार्ड कर्वेचर। K4 क्या? K4 कीफोसिस। कीफोसिस। और कीफोसिस में O4 आउटवार्ड। अरे वेरी गुड सर, हमारे को तो एक बार में याद हो गया। अब जिसकी साली है वो तो कभी नहीं भूलेगा, जिसकी नहीं है वो अपने पड़ोसियों की साली को याद कर ले। जो के सपट, सीरियस मत होना कहीं याद करने लग जाओ। ये आपको याद करवाने का तरीका था। तो चलिए, S4 स्कोलियोसिस, L4 लेटरल कर्वेचर, L4 लॉर्डोसिस, I4 इनवार्ड कर्वेचर, K4 कीफोसिस, O4 आउटवार्ड कर्वेचर। इसको आउटवार्ड बोल दो या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सिटी बोल दो, कॉन्वेक्स बोल दो। कॉन्वेक्स क्या होता है? ऐसा उभरा हुआ। आउटर, आउटर में भी उभरा हुआ होता है। K4 कीफोसिस, K4 कुबड़ जैसा बाहर निकला हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? कीफोसिस। माइलाइटिस क्या होता है? माइलाइटिस होता है मसल्स का इन्फ्लामेशन। तो 58 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट अपना। चलिए, ये ट्रिक कैसी लगी? और ट्रिक पसंद आई हो तो बटन दबा दिए सब्सक्राइब वाला। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और लाइक वाला बटन तो दबा के ही रखना है। लाइक वाला बटन भी दबा देना। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी जो है, साइको एनालिटिक थ्योरी के जो फादर है, S4 साइको एनालिटिक और S4 सिगमंड फ्रॉइड। क्या है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड होगा। अब्राहम मास्लो ने मास्लो ऑफ हियरार्की दिया था। क्या दिया था? मास्लो ऑफ हियरार्की दिया था। मास्लो ऑफ हियरार्की। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विटामिन B6। विटामिन B6 जिसे क्या कहते हैं? पायरोडोक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। इज गिवन विद आइसोनियाजाइड बिकॉज विटामिन, देखिए विटामिन B6 को आइसोनियाजाइड के साथ दिया जाता है बिकॉज, क्योंकि पहला ऑप्शन है एक्सिलरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर इनहिबिशन ऑफ देयर रिप्रोडक्शन बाय आइसोनियाजाइड्स। की एक्सिलरेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन करता है द रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म, बचा ऑर्गेनिज्म, आफ्टर इनहिबिट द देयर रिप्रोडक्शन बाय आइसोनियाजाइड्स। नेक्स्ट है इम्प्रूव द इम्यूनोलॉजिक रेस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट। थोड़ा सा जूम, सॉरी क्वालिटी को थोड़ा अपना इंक्रीज कर लेना, इसको देखने के लिए थोड़ा ब्लरिंग है ये। इनहेंस ट्यूबरकुलोस्टिक इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, या फिर प्रोवाइड विटामिन व्हेन आइसोनियाजाइड इज इंटरफेयरिंग विद न्यूरल सॉरी नेचुरल विटामिन सिंथेसिस। इसको इसलिए किया जाता है कि आइसोनियाजाइड जो है वो इंटरफेयर करता है नेचुरल विटामिन के सिंथेसिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, ए पेशेंट शेड्यूल फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या हो रहा है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT। ठीक है, शेड्यूल कर रहे हैं। द नर्स एक्सप्लेन ड्यूरिंग द टेस्ट रेस्पिरेटरी थेरेपी विल बी आस्क द पेशेंट ब्रीथ नॉर्मली टू मेजर। कि द नर्स एक्सप्लेन करके दैट ड्यूरिंग द टेस्ट के दौरान द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल आस्क, रेस्पिरेट तो थेरेपिस्ट होता है वो पूछता है पेशेंट से टू ब्रीथ नॉर्मली टू मेजर, कि नॉर्मली टू मेजर को ब्रीथ नॉर्मली ले रहा है उसको मेजर कैसे करेंगे? टाइडल वॉल्यूम से। क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम से करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। और कितनी होती है? 500 ml। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कोरिलेशन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंगेस्ट कोरिलेशन क्या होता है? तो याद रखना, -1 जो है वो स्ट्रोंगेस्ट कोरिलेशन होता है। क्या होता है? -1 स्ट्रोंगेस्ट कोरिलेशन।
प्लस में तो होना ही नहीं चाहिए, -1 होगा। चलिए, एंड्रोगोगी, एंड्रोगोगी का मतलब क्या होता है? एंड्रोगोगी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्शनल लर्निंग, एडल्ट लर्निंग। एंड्रो 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 फॉर एडल्ट, एडल्ट लर्निंग होती है। एंड्रोगोगी होता है क्या? एडल्ट लर्निंग। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि व्हाइल जब आस्किंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, द नर्स फाइंड आउट द पेशेंट प्लांट बेस्ड डाइट ओनली। पेशेंट क्या ले रहा है? प्लांट से बनने वाली डाइट ले रहा है। शी अंडरस्टैंड माइट डेवलप, इसे क्या डेवलप हो सकता है? देखिए, प्लांट बेस्ड डाइट ले रहा है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री ऑफ, सबसे पहले प्लांट बेस्ड डाइट से क्या होगा, जो आप आपने बात करी थी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B9, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है। प्लांट सोर्स, अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है तो अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? उसको वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स देनी होती है। क्या? ग्रीन वेजिटेबल्स देनी होती है। तो प्लांट सोर्स से क्या प्राप्त होती है? प्लांट सोर्स लेने से क्या होगा? एनीमिया जो है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। मैरास्मस क्या होता है? एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें मसल वास्टिंग होती है। क्या होती है? मसल वास्टिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मसल वास्टिंग होती है। वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है, मसल वास्टिंग होती है, वेट लॉस होता है। इसका भी मैंने अभी बताया था, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है क्या? स्कर्वी। जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। और इससे होगा क्या? गम्स में ब्लीडिंग होगी, गम्स ब्लीडिंग। इसके बाद बात करते हैं प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या होता है? नियासिन की डेफिशिएंसी से। किसकी डेफिशिएंसी से? नियासिन, विटामिन B3, नियासिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा प्लेग्रा। नेक्स्ट, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या है कि नर्स इज रिव्यू पेशेंट रिकॉर्ड एंड नोट। नर्स रिव्यू कर रही है एक पेशेंट का एंड रिकॉर्ड एंड नोट्स पेशेंट रीनल डिसऑर्डर। क्या है? पेशेंट को क्या है? रीनल डिसऑर्डर है। नर्स एक्सपेक्ट नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। रीनल डिसऑर्डर के अंदर कौन से रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो पहला, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होगा। डिक्रीज सीरम फॉस्फेट लेवल, या इलेवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल, या डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। देखिए, रीनल डिसऑर्डर है तो इसमें क्या होगा? आपको क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, क्रिएटिनाइन इंक्रीज मिलेगा, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स है। तो इलेवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। चलिए दोस्तों, 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।